हेलो, फिर से मैं स्वागत करता हूं आपको सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 7 के अंदर अपनी प्यारी सी यूट्यूब चैनल द कश्मीरी ट्यूटर के ऊपर। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे। हमारा जो लेक्चर आज का रहेगा दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। तो थोड़ा सा आज टॉपिक उतना थेरेटिकल नहीं रहेगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे, ठीक है। और इससे क्वेश्चन निकल ही जाते आपके, चाहे नीट हो, मैथ्स हो या एडवांस्ड हो, वहाँ से क्वेश्चन आपको निकल के आएंगे, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। तो बेटा यहाँ पे क्या मिलेगा आपको कि जो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होती है ये तीन तरह की होती है। नंबर फर्स्ट दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री नंबर फर्स्ट हमारा यही होगा, जिसको हम कॉस भी पढ़ते हैं, COS, ठीक है। नंबर सेकंड जो हमारे पास होगा प्लान ऑफ सिमेट्री, ठीक है बेटा। और ये प्लान ऑफ सिमेट्री फर्दर दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं, या जिसको हम सीधे यहाँ पे पहले पॉस बोलते हैं, प्लान ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। और नंबर थर्ड हमारे पास होगा दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है बेटा। देखो बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री बात करते हैं पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री की, ठीक है। नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखो बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें तो इसमें जो पॉइंट इन्वॉल्व होता है वो यहाँ पे जो बॉडी सेंटर के अंदर होता है, ठीक है। दैट मीन्स अगर ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, ठीक है। ये देखो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, ठीक है। तो इस बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो हमारे पास पॉइंट ऐसा होगा जो बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक कॉर्नर जो है ये इक्वी डिस्टेंट होता है, ठीक है। हर कोई कॉर्नर इक्वी डिस्टेंट होगा। दैट मीन्स √3a/2 जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है, इक्वी डिस्टेंट होता है यहाँ से हर कोई कॉर्नर बेटा, ठीक है। तो हर कोई कॉर्नर यहाँ पे इक्वी डिस्टेंट होता है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री के, तो यहाँ पे इस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर सिर्फ एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। बस आपको क्वेश्चन ऐसा ही निकल सकता है, ठीक है। देयर इज ओनली वन COS कॉस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, जिसमें देखो हमारे पास ये बॉडी सेंटर जो है, ठीक है, इससे हर कोई कॉर्नर जो रहेगा वो इक्वी डिस्टेंट रहेगा, बराबर दूरी के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं अगर हम कॉस की बात करते हैं तो इसमें जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है वो एक ही होती है, जो कि इसके सेंटर थ्रू चली जाती है, ठीक है। नंबर सेकंड जो हमारे पास बेटा होगा दैट इज प्लान ऑफ सिमेट्री। प्लान ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पे लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लान ऑफ सिमेट्री। प्लान ऑफ सिमेट्री
देखो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करेंगे प्लान ऑफ सिमेट्री की, तो ये फर्दर हमारे पास दो तरह के होते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे होगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर 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 प्लान ऑफ सिमेट्री। एक हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लान ऑफ सिमेट्री होता है, और नंबर सेकंड यहाँ पे हमारे पास होता है डायगोनल प्लान ऑफ सिमेट्री, ठीक है बेटा। ये देखो, ये हमारे पास दो तरह के प्लान ऑफ सिमेट्री होते हैं, ठीक है। एक होता है रेक्टेंगुलर प्लान ऑफ सिमेट्री और दूसरा होता है डायगोनल प्लान ऑफ सिमेट्री। आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। मैं हट जाता हूँ। अब हम देख लेंगे रेक्टेंगुलर प्लान ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लान ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं एक क्यूबिक यूनिट सेल बना देता हूँ। देखो, ये देखो, ये मैं एक यूनिट सेल यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ। जैसे ये मेरी यूनिट सेल बन गई। देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर प्लान ऑफ सिमेट्री, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लान ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री, ठीक है। अब देखो, ये पहला था किसका, नंबर सेकंड जो हमारे पास प्लान ऑफ सिमेट्री था, ठीक है। अब देखो रेक्टेंगुलर प्लान ऑफ सिमेट्री, देखो तो यहाँ पे लिखो देयर आर टोटल नंबर ऑफ 3 रेक्टेंगुलर प्लान ऑफ सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री, ठीक है। 3 होता है बेटा। देखो कैसे, देखो रेक्टेंगुलर प्लान ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगुलर प्लान ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है अगर मैं इसको कट कर रहा हूँ, इस क्यूब को, तो मेरे पास कितने ऐसे पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो मैं इस क्यूब को कट कर सकता हूँ, इससे एक अलग अलग रेक्टेंगल बन सकता है, ठीक है। देखो एक रेक्टेंगुलर प्लान, जैसे मैं इसका सेंटर लेता हूँ और इसका सेंटर लेता हूँ, समझ लो बात को बेटा, इसका सेंटर लेता हूँ और इसका सेंटर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, इसको इसके साथ ज्वाइन करूँगा, 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 ठीक है। अब देखो बेटा, दैट मीन्स इस क्यूब को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ, ठीक है, तो ये मतलब इस तरह से मैं इसको यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट्स कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये देखो, दैट मीन्स ये हर कोई जो ये बॉडी सेंटर के अंदर भी से जाता है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होता है ये वाला, जिसको मैं बताऊँ, देखो ये रेक्टेंगुलर प्लान ऑफ सिमेट्री। अब देखो, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं, ये प्लान भी इन्वॉल्व हुआ, ये प्लान भी, टॉप एंड बॉटम। अब ऐसी प्रोबेबिलिटी कैसे बन सकती है, और एक दैट मीन्स यहाँ पे भी बेटा देखो, अगर मैं नीचे बनाता हूँ, देखो या इधर ही बना लेता हूँ, पर मैं इसको मिटा दूंगा फिर बाद में, क्योंकि मुझे ज़्यादा कंजेस्टेड यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो, इधर से इसका सेंटर और इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर, ये देखो, इसको मैं ऐसे ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, और इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसके साथ, ठीक है। अब देखो, ये भी एक प्लान ऑफ सिमेट्री बना, ठीक है। देखो, इसको मैं ऐसे भी कट कर सकता हूँ, समझ लो बात को, दैट मीन्स ये क्यूब है मेरे पास, ऐसे भी मैं इसको कट कर सकता हूँ, ऐसे भी मैं इसको कट कर सकता हूँ, ठीक है। और एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है ऐसे 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 ऐसे, दैट मीन्स इधर ये वाला,
इधर देखो, देखो बेटा, दैट मीन ये कुछ प्रोबेबिलिटी, कुछ पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे आपको दिखेंगे कि हम एक क्यूब को किस किस एंगल से यहाँ पे काट सकते हैं रेक्टेंगुलर प्लान के अंदर। ठीक है, देखो एक ऐसे, 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 बस यही तीन पॉसिबिलिटी यहाँ पे। देखो बेटा, जब मैंने ऐसे किया, ऐसे ऐसे मैं काट रहा हूँ, ठीक है, ऐसे समझ लो, ये जैसे मैं ये एक रूम है, इसको मैं ऐसे काट रहा हूँ, ठीक है। देखो ये प्लान आगे वाला और पीछे वाला इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि दोनों को मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये दो हो रहे हैं। अब देखो जब मैं ऐसे काट रहा हूँ, ऐसे, ऐसे, देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे काट रहा हूँ, तो ऊपर वाला प्लान भी हो रहा है और ये वाला प्लान भी हो रहा है। अब बचा का ये भी हो रहा है और ये भी, दैट मीन अब बचा इसमें कौन, एक तो ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ठीक है। तो दैट मीन्स हर एक यहाँ पे फेस इन्वॉल्व की कटिंग हो रही है, ठीक है। दैट मीन्स हम एक क्यूबिक यूनिट सेल को इसके मतलब तीन तरीके से काट सकते हैं रेक्टेंगुलर प्लान के अंदर। दैट मीन्स इसके पास 3 रेक्टेंगुलर प्लान ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। ये यहाँ पे आसानी से। उसके बाद नंबर सेकंड हमारे पास होता है डीपॉस। अब देखो एक रेक्टेंगुलर, एक प्लान के अंदर, एक रेक्टेंगुलर प्लान के अंदर कौन कौन से कितने लेटेस्ट पॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1 2 3 4, 2 यहाँ पे एज सेंटर्स, ठीक है। यहाँ पे लिखो, मैं यहाँ पे एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, दिस इज, या सीधे लिखो, देयर इज इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट, there is involvement of, there is involvement of the involvement of the four edge lets points, edge lets points या edge lets points and one body center point in each rectangular plane of symmetry, rectangular प्लान, ईच रेक्टेंगुलर प्लान। देखो हर एक रेक्टेंगुलर प्लान के अंदर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4 एज सेंटर्ड पॉइंट्स, एज सेंटर्स के जो पॉइंट्स है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। और बीच में ये बॉडी सेंटर, ये हर एक में इन्वॉल्व हो रहा है। दैट मीन्स आप ऐसे कर दो इसको, इस ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, ठीक है। दैट मीन्स हर एक में ये इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमारे पास है नंबर सेकंड, दैट इज डायगोनल, डायगोनल प्लान ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री, ठीक है। डायगोनल प्लान ऑफ, दिस मीन्स अपोजिट, अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ, अपोजिट कॉर्नर्स आर इन्वॉल्वड हियर, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट डायगोनली, या रादर में से डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स आर इन्वॉल्वड हियर। देखो इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है, आप इसको नोट कर दो। यहाँ पे देखो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। देखो बेटा, ये देखो देखो यहाँ पे देखो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स अगर यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। देखो ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, ठीक है। दैट मीन्स इस तरह से यहाँ पे बन सकता है प्लान।
और इसका अपोजिट ये। देखो बेटा, ये डायगनली अपोजिट, देखो ना इस तरह से हमने इसको प्लान डाला ऐसे, इसके डायगनल अपोजिट कॉर्नर्स है ना, ये देखो ये और ये एक ऊफ साइड है और एक थोड़ा सा 3 डायमेंशनल है, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स एक वहाँ का कॉर्नर, एक इस साइड का कॉर्नर, एक ये कॉर्नर और एक ये, तो इस तरह से मैंने क्यूब को डायगनली यहाँ पे एक प्लान डाला, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले देयर आर टोटल नंबर ऑफ 6 डीपॉस। देखो बेटा, इनको डीपॉस भी बोलते हैं, ठीक है। डीपॉस का मतलब होता है डायगनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसको आर पास बोलते हैं, जो इससे पहले फॉर्मर हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, आर पॉस के नाम से भी आपको दे सकते हैं, ठीक है, डी पॉस। तो यहाँ पे डी पॉस कितने हैं देखो, एक इस तरह से पॉसिबल है, एक इस तरह से पॉसिबल है, 2 नीचे वाला भी इसी में आ गया, ठीक है। अब देखो, एक इस साइड से 3, इस साइड से 4, ठीक है। और बचा क्या, आप जो इधर इस वाला फेस है, ये वाला पॉइंटिंग टूवर्ड्स माई फेस एंड पॉइंटिंग अवे फ्रॉम माई फेस, ठीक है। दैट मीन्स एक आगे की तरफ और एक दूसरा इस, समझो ऐसे देखो, अगर ये फेस इस साइड है, इस बोर्ड के पीछे भी एक फेस होगा, जैसे ये इस रूम का एक फेस है और दूसरा उस साइड है, ठीक है। ऐसे ही आपको समझना है। दैट मीन्स तो यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे, ऐसे और ऐसे, तो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ प्लान जो यहाँ पे होंगे डी पॉस में वो 6 होते हैं। देखो, ये भी इन्वॉल्व हुआ, इसमें ये वाला फेस भी होगा, ये इधर से डालेंगे तो ये फेस इन्वॉल्व होगा, इधर से डालेंगे 2 आएंगे ना डायगनली, 1 और 2, तो यहाँ पे 6 होते हैं टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने देयर आर टोटल नंबर ऑफ 6 डीपॉस, ठीक है। तो ये हमारे पास था डायगनली प्लान ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये 6 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या इन्वॉल्व होते हैं देखो, एक यहाँ पे भी एक बॉडी सेंटर होता है, और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसके रिलेटेड आपको फिर क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। the four corner points, the 4 1 2 3 4 अपर प्लान की मैं बात कर रहा हूँ। the 4 corner points and 1 body center point is involved in per diagonally plan of symmetry, ठीक है। हर एक डायगोनल प्लान के अंदर आप यहाँ पे क्या देख लोगे कि एक कॉर्नर पॉइंट, देखो 1 2 3 4 कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं, और साथ में यहाँ पे एक बॉडी सेंटर भी यहाँ पे इन्वॉल्व करता है। देखो ये वाला पोर्शन, ऐसे बेटा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारे पास डीपॉस। तो 2 प्लान ऑफ सिमेट्री हमने पढ़ दिए। एक था हमारे पास पहला सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसमें सिर्फ एक होता है प्लान ऑफ सिमेट्री, और उसके बाद हमने देखा था एक आरपॉस रेक्टेंगुलर प्लान ऑफ सिमेट्री, जिसमें हमने देखा कि वहाँ पे 3 होते हैं, ठीक है, प्लान ऑफ सिमेट्रीज, ठीक है। और उसके बाद हमने डीपॉस देखा, उसमें हमने देखा कि 6 वहाँ पे पॉइंट्स इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नंबर 3 यहाँ पे होगा, दैट इज़ यहाँ पे देखो हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सो देयर आर 3 types
ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो कि हमें पढ़ने हैं अभी, ठीक है। देखो बेटा कौन कौन है। एक है हमारे पास नंबर फर्स्ट, दैट इज C2 AOS एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और नंबर सेकंड हमारे पास है C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और यहाँ पे नंबर थर्ड हमारे पास है, ठीक है, C4 जिसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसको हम डायड भी बोलते हैं, डायड भी बोलते हैं, इसको हम ट्रायड भी बोलते हैं, इसको दूसरा नाम C3AOS को, और इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राड, ठीक है। तो ये कुछ नाम यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इसको थर्ड नाम एज सेंटर्ड भी बोलते हैं, एज सेंटर्ड, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम फेस सेंटर्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री C2 AOS एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C3 AOS एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको डायड बोलेंगे, इसको ट्रायड बोलेंगे, इसको टेट्राड बोलेंगे। एज सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड सिमेट्री या फेस सेंटर्ड सिमेट्री, ठीक है। या आप याद रख सकते हो, ठीक है। इस तरह से भी आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये सारे नाम इनके लिए है, ठीक है। देखो बेटा, अब देखो बात करते हैं C2 AOS की, ठीक है। C2 AOS जिसको हम डायड या एज सेंटर्ड सिमेट्री के नाम से भी जानते हैं। देखो बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मर का, पहला जो हमारा फर्स्ट का, दैट इज़ C2 AOS, ठीक है, ठीक है, टाइप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम C2 AOS की बात करते हैं, ठीक है, देखो ये सिमेट्री मैंने पहले ही बोला था कि इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज़ इसमें ज़्यादा थ्योरी आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। ना तो आपके दिमाग इसको कनेक्ट कर सकता है, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर किया है तो आपका दिमाग, आपका 100% अटेंशन यहाँ पे रखना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम C2 AOS की बात करें, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने बोला डायड या एज सेंटर्ड सिमेट्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये एज है ना, ये एज डायगोनली अपोजिट एज जो होते हैं, ठीक है, सेंटर में एक इधर होता है और एक इधर होता है, ठीक है। अब ये पास कैसे करते हैं बॉडी सेंटर के, ठीक है, इस तरह। अब देखो बेटा, अब देखो ये अपोजिट, ये जो अपोजिटिवली एजेस होते हैं क्यूबिक यूनिट सेल के, वहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं उनके एज सेंटर्स के ऊपर। अब देखो ये भी एज सेंटर है, ये भी एज सेंटर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर। अब ये इसके ऊपर रहेगा और ये इसके ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स ये आपको याद रखना है कि एज सेंटर जो होता है ना, अपोजिटिवली एज सेंटर के ऊपर ये जो हमारे पास एक्सिस है पास करती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो पॉइंट्स इन्वॉल्व, कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे C2 में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। एक तो यहाँ पे 2 एज सेंटर्स पर एक्सिस में, तो पर एक्सिस की मैं बात करता हूँ, 2 एज सेंटर्स प्लस 1 बॉडी सेंटर, प्लस 1 बॉडी सेंटर, प्लस बॉडी सेंटर एक ही होता है बेटा, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे बॉडी सेंटर यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। देखो ये एज सेंटर और ये पर एक्सिस, अब ये बहुत सारे एक्सिस बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, लॉजिक लगाना है यहाँ पे, टोटल अगर आप एज देख लोगे यहाँ पे वो 12 होते हैं। दैट मीन्स अगर 12 है तो इनकी जोड़ियाँ बना दो अपोजिटली, तो 6 बनेंगे। दैट मीन्स टोटल ये 6 होंगे, ठीक है। इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, तो इस तरह से अपोजिटिवली एजिस के ऊपर मिल सकता है। सो यहाँ पे लिखो देयर आर टोटल
number of six C2 axes of symmetry। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें क्या होता है, C2 axis of symmetry, दैट मीन्स ये हर एक 180 जब यहाँ पे अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये क्यूब जो है फिर से रिपीट होता है। दैट मीन्स देखो ये जो क्यूब है इसको अगर मैं रोटेट करूँगा पहले ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, फिर से अगर मैं रोटेट करूँगा तो अपनी पोजीशन को ये अटेन कर लेता है। ठीक है, अब आपको उतना यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है, आपको बस याद रखना है कि 180 के ऊपर ही खुद को रिपीट करता है। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे आप इसको नोट भी कर सकते हो, तब तक हट जाता हूँ। यहाँ पे देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो बेटा इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे देखो CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, ये आपको आना भी चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे n किसके बराबर होता है, वो होता है 360/थीटा। ठीक है, थीटा, और यहाँ पे आप थीटा भी लिख सकते हो। थीटा किसके बराबर होगा, दैट इज़ यहाँ पे n 2 के बराबर है, दैट मीन्स C2। दैट मीन्स अब यहाँ पे मैं n की जगह 2 भी लिख सकता हूँ, दैट मीन्स 2 इज इक्वल टू 360/थीटा। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 360/2, दैट इज इक्वल टू 180। ठीक है, 180। दैट मीन्स ये यहाँ पे 180 के ऊपर यहाँ पे रिपीट होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे रोटेशन दे के एज सेंटर को पकड़ के जब मैं इसको रोटेट करूँगा डायगोनली अपोजिट एज जो होते हैं, ठीक है, तो हर एक 180 के ऊपर यहाँ पे जो है फिर से ये रिपीट होगा क्यूब, उसकी ओरिजिनल जो पोजीशन थी वो रिपीट होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमने देखा इसमें 6 होता है ये एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अब आता ही होगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद नंबर सेकंड हमारे पास है C2 के बाद C3 प्लान ऑफ सिमेट्री, सॉरी C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, नंबर सेकंड इसकी है C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है बेटा, अब देखो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे अब अगर क्यूब है, अब इसको मैं इधर ही संभाल लेता हूँ। ठीक है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे क्या होता है बेटा कि यहाँ पे देखो इन डियर आर, पहले यहाँ पे मैं समझाता हूँ। देखो बेटा यहाँ पे ये बॉडी सेंटर के अंदर होता है, ठीक है, और यहाँ पे बॉडी डायगोनल यहाँ पे इन्वॉल्व कर लेता है। ठीक है, इसमें देखो ये इधर से इधर तक। ठीक है, देखो अब देखो कौन कौन सा पॉइंट यहाँ पे इन्वॉल्व करता है C3OX में। एक यहाँ पे 2 कॉर्नर पॉइंट कर लेंगे, है ना, ये देखो, और एक बॉडी सेंटर पॉइंट करता है। ठीक है, इन दिस, या पहले लिखो दी 2 कॉर्नर पॉइंट्स, द 2 कॉर्नर पॉइंट्स एंड 1 बॉडी सेंटर पॉइंट are involved in per axis of C3AOS। ठीक है, पर एक्सिस ऑफ C3OS। ठीक है ना, देखो वैसे इधर से भी इन्वॉल्व करता है ना, इधर 1 2 और 3। अब देखो यहाँ पे दैट मीन्स अगर हम देख लेंगे ये डायगोनल है, डायगोनल हम अपोजिट कॉर्नर से लगाते हैं, तो टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, 8, और 8 कॉर्नर अगर टोटल है तो एक में 2 कॉर्नर जोड़ी इन्वॉल्व होती है ना, दैट मीन्स 8 कॉर्नर रहेंगे। तो हमारे पास C3AOS कितने होंगे, 4। ऑब्वियस है, देयर आर 4 C3AOS। ठीक है, ये आप
आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने होते हैं, 4 होते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे रोटेशन किस पे रिपीट होगा, जैसे देखो हमारे पास अभी हमने क्या बोला थी वहाँ पे यहाँ पे वहाँ पे n2 था, यहाँ पे ये C3 है, वहाँ पे n का वैल्यू 3, यहाँ पे 3 का है। 3 इज इक्वल टू दैट इज 360 अपॉन थीटा, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा। अब देखो थीटा किसके बराबर होता है, आ जाएगा दैट मीन्स 360 अपॉन 3, ठीक है। तो दैट इज़ 120 दैट मीन्स हर एक, जब आप इसको रोटेट करोगे, इसको रोटेशन दोगे डायगनली, ठीक है, तो हर 120 एंगल के ऊपर ये आपका जो क्यूब है वो फिर से अपनी पोजीशन को अटेन करता है, ठीक है। दैट मीन्स ये चीज़ भी आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। 120 के रोटेशन पे क्यूब रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना। ये था हमारे पास C3, इसमें आपको याद रखना है कि कौन कौन सा पॉइंट यहाँ पे इन्वॉल्व करता है। इसके बाद बेटा हमारे पास है C4, लास्ट है, ठीक है। देखो दैट इज C4 नंबर 3, इसी का टाइप है C4AOS। ये देखो इसमें पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे होंगे, ठीक है। पहले ये बात देखो बेटा, ये एक फेस से दूसरे फेस तक जाता है, ठीक है। तो इस एक्सिस में क्या है, 2 फेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, और एक बॉडी सेंटर, ठीक है। सो इन दिस यहाँ पे हम लिखेंगे 2 फेस सेंटर्स एंड 1 बॉडी सेंटर पॉइंट इज इन्वॉल्व है, वही इन्वॉल्व कर रहा है ना, ये देखो है ना। दैट मीन्स ये फेस पे होगा तो ये इधर होगा तो इधर से जाएगा, एक ये फेस सेंटर है ना। अब इधर और इधर, दैट मीन्स वो मैं दिखा नहीं पाऊंगा अगर आप थोड़ा सा इसको एक मेरी तरफ और मेरे उस तरफ, ठीक है, दैट मीन्स इस तरह आप दिखा सकते हो, है ना। तो टोटल नंबर देखो, ओब्वियसली फेस कितने होते हैं क्यूबिक यूनिट सेल के, 6 होते हैं। दैट मीन्स 6 एक जोड़ी दो फेस यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, दैट मीन जोड़ी इन्वॉल्व होती है, तो 6 के 3 होंगे। तो यहाँ पे लिखो देयर आर टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, एक 3 C4AOS, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लान ऑफ सिमेट्री हुई, ठीक है। तो बेटा कल हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस टॉपिक को मैं इधर ही कंक्लूड करता हूँ। तो टिल देन बाय, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।